खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से हैं और खुदावंद ने आपके गुजरे दिनों में बड़ी निगहबानी और हिफाजत की है। हम खुदावंद के कलाम को देखने से पहले आइए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ करें ताकि खुदावंद का रूह आपकी और मेरी रहबरी और रहनुमाई करे। खुदावंदों के खुदा है, खुदाए जुल जलाल, खुदाम यीशु अर्ज़ आसमान के खालिक और मालिक है यहोवा पाक खुदा। तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जिंदा जलाली बाप अपने करम की नजर कर और अपना कवि और कादर हाथ बढ़ाकर मदद कर। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद गुजरे आयाम के लिए जो तूने हम सब की बड़ी निगहबानी और हिफाजत की सलामती से रखा। आज कलाम मुक़द्दस के वसीला से अपने लोगों को बरकत दे। जो लोग सुनते हैं खुदावंद उनके दिलों और सोचों को तैयार कर ताकि कलाम का बीज जो बोया जाए वो खुदावंद 30, 60, 100 गुना फल लाए। मैं तेरा खादम निकम्मा नाचीज हकीर और अदना खुदावंद मेरे होंठों दिलो दिमाग का जिम्मा ले, तमाम मीडिया का जिम्मा ले खुदावंद, ताकि जब तक तेरा कलाम बयान किया जाए हर एक चीज़ एक प्रॉपर तरीके से खुदावंद चले। तेरी रूह की हजूरी और मामूरी मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मेरे अजीजों आज हम देखेंगे इबादत के मुतालिक। हम हर एक शख्स जो है खुदा की इबादत करना पसंद करता है। कुछ लोग गिरजाघरों में जाकर इबादत करते हैं, कुछ लोग अपने घरों में इबादत करते हैं, कुछ लोग जंगलों में जाकर इबादत करते हैं और कुछ लोग मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। आज हम इबादत के मुतालिक सीखेंगे जिसका लफ्ज़ी मतलब है इंग्लिश में वर्शिप। हम किस खुदा की इबादत करते हैं और हमें किस तरह इबादत करना चाहिए, इबादत हमारे लिए करना क्यों ज़रूरी है। हम आज इन 2-4 बातों के मुतालिक कुछ सीखेंगे और जानेंगे ताकि हम और मज़ीद अच्छे तरीके से खुदावंद के कलाम को जानें और खुदावंद की इबादत और प्रस्तुत करें। जैसा कि आपको मैंने पहले कहा कि इबादत के मुतालिक हम बात करेंगे, तो इबादत का लफ्ज़ी मतलब जो है ना क्या है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इबादत का लफ्ज़ी मतलब क्या है। इबादत का मतलब है कि खुदा की ताज़ीम करना, उसकी बड़ाई करना, खुदा की ताज़ीम का एहसास रखना और ताज़ीम का एहसास करना, उसके आगे अपने दिल को और अपने सर को झुका देना, यही इबादत कहलाता है। खुदा की इबादत करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना जरूरी है। अपने दिल को, अपने ज़हन को, अपनी सोच को, अपने बदन को पूरी तरह से खुदावंद की इबादत के लिए करना तैयार जरूरी है। ये नहीं कि चलें जी ठीक है हम आए हैं जैसे भी हैं, ठीक है जी इबादत कर ली है। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें ताकि खुदावंद की हजूरी में आपने जाना है, खुदा के हजूर आपने झुकना है। अपने अल्फाज को, अपनी सोच को, अपने होंठों दिलो दिमाग को पूरी तरह से तैयार करें कि आपने खुदावंद की ताज़ीम करनी है, खुदावंद के हुजूर उसके हुजूर आपने झुकना है, बातचीत करनी है। और इबादत के मुतालिक अगर हम देखें तो इबादत किसकी करें। दुनिया में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं। हम मसीही होते हुए हम जानते हैं कि हमें खुदा की इबादत करना है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ नजर दौड़ाएं, बहुत सारे मज़ाहिब को देखें, बहुत सारे लोगों को देखें, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो 4000 से ज्यादा तस्लीम शुदा मज़ाहिब हैं दुनिया में। 4000 से ज्यादा मज़ाहिब हैं जो कि तस्लीम शुदा हैं, जो कि इबादत करते हैं, जो कि मुख्तलिफ तरीकों से इबादत को मनक़द करते हैं। कुछ ग्रुपों की सूरत में, कोई तहरीकों की सूरत में, कोई कबाली सकाफ़तों की सूरत में, और कोई तरह तरह से चर्चेज और कोई और ग्रुपों की सूरत में इबादत मनक़द करते हैं। और देखा जाए इबादत किसकी करें तो 8000 से लेकर 12000 तक खुदाओं की इबादत इस दुनिया में की जाती है, जिनकी इबादत की जाती है। तो बाज़-औक़ात बहुत सारे लोग, मसीही बहुत सारे लोग, आपने देखा जी उसने जी इस्लाम कबूल कर लिया, वो नास्तिक हो गया है, उसने मसीहत को छोड़कर उधर चला गया है, वो इधर चला गया है। तो क्यों? क्योंकि दुनिया में बेशुमार खुदा है जिनकी इबादत की जाती है, दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं जो इबादत करते हैं। लेकिन हमें
हकीकी इबादत को जानने की जरूरत है। हमें सच्चाई पर मबनी इबादत को जानने की जरूरत है। वो कौन सा खुदा है, किस खुदा की हम इबादत करें कि हम बरकत पाएं, किस खुदा के चरणों में झुकें कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। मेरे अजीजों, तीसरी जो बात है कि इबादत क्यों जरूरी है। हमने देखा कि मज़ाहिब भी हैं जो इबादत करते हैं, खुदा भी हैं जिनकी इबादत की जाती है, लेकिन इबादत हमारे लिए इतनी जरूरी है क्यों? हम वैसे बस ठीक है ईमान रखें कि हाँ जी ठीक है जी कोई खुदा है, लेकिन इबादत क्यों करना हमारे लिए जरूरी है? इसके लिए कुछ चंद एक पॉइंट मैंने बनाए हैं जो आपके सामने मैं रखता हूं। पहली बात तो यह है कि इबादत आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है, रूहानी तौर पर जिस लेवल तक आप जाना चाहते हैं, इबादत आपको उस मंजिल तक ले जाती है, उस गोल तक ले जाती है आपको। इसलिए इबादत बहुत जरूरी है। और नंबर 2 पर है, इबादत आपके माजी के गुनाहों को साफ करके खुदा के करीब ले जाती है। कलाम में लिखा है कि मैं तेरे गुनाह कितने भी किरमजी क्यों ना हो, उन्हें धोकर बर्फ की मानद सफेद कर दूंगा। तो जब आप इबादत दिलो जान से करते हैं तो आपके माजी के कितने भी बड़े गुनाह हैं, माजी में जो कुछ भी आपने किया है, उन तमाम गुनाहों को साफ कर देती है और आपको खुदा के करीब ले जाती है। इसलिए इबादत हमारे लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी बात जो है, इबादत आपके जख्मों को ठीक करके आपकी खानदानी लानत को, आपके खानदानी कर्ज को खत्म कर देती है। तीसरी बात क्या है जी कि इबादत वर्शिप आप खुदावंद के हुजूर जब दिल की सच्चाइयों से करते हैं, आप पूरे तन मन और धन से करते हैं, तो आपके वो रूहानी जख्म, वो रूहानी आपकी जो मुश्किलात हैं, उन तमाम जख्मों को ठीक करके आपके खानदान के ऊपर जो कर्ज है, आपके खानदान के ऊपर जो लानत है सालों से और महीनों से और गुजरी नस्लों से, वो कर्ज आपके खानदान पर है, वो इबादत आपके उस कर्ज को, उस लानत को धोकर पाक कर देती है और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं खुदावंद के हुजूर। इसलिए इबादत हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। और नंबर 4 पर है, इबादत के जरिए आप अपने खुदा को बताते हैं कि आप खुदा की किस तरह शुक्रगुजारी करते हैं। इबादत के जरिए से आप अपने खुदा को बताते हैं, उस पर जाहिर करते हैं कि आप खुदा की शुक्रगुजारी किस तरह करते हैं, आप खुदावंद के हुजूर किस तरह झुकते हैं, आप खुदा से कितना प्यार करते हैं, आप उसकी कुर्बत में रहना कितना पसंद करते हैं, खुदा के लिए आपके दिल में कितनी जगह है, किस तरह आप खुदावंद की ताजीम करते हैं और किस तरह उसकी इबादत करते हैं। इसलिए इबादत करना अजीजों बहुत जरूरी है। 3 चीजों को हमने देखा कि इबादत का मतलब क्या है, और उसके बाद इबादत हम किसकी करें, इसके लिए चुनाव आपको करना पड़ेगा। आपको एक जगह पर फोकस करना पड़ेगा कि हमें किस खुदा की पूजा करनी है, किस खुदा की इबादत करनी है, कौन से खुदा को फॉलो करना है। क्योंकि मैंने कहा कि दुनिया में 8,000 से लेकर 12,000 खुदाओं की इबादत की जाती है, जो मुख्तलिफ तरह के खुदा है, और फिर 4,000 से ज्यादा मज़ाहिब है। मेरे अज़ीज़ों, इबादत हमें क्यों करना चाहिए कि हम खुदा की कुर्बत में रहना चाहते हैं, हम अपने गुनाहों से रिहाई पाना चाहते हैं, हम अपनी हमेशा की जिंदगी के लिए रास्ता हमवार करते हैं, हम अपने आप को पाक करके खुदा उनके हुजूर जिस भी खुदा की इबादत करते हैं, आपका तरीकाकार यही होता है कि आप अपने आप को पाक करते हैं। अपने खुदा को खुश करने के लिए कोई अपने खून की बलि चढ़ाता है, कोई अपने आप को जख्मी कर लेता है, कोई दरख्तों के नीचे इबादत करता है, कोई जंगलों में जाके इबादत करता है, कोई पानी में खड़ा होकर इबादत करता है, कोई आग के आगे बैठकर इबादत करता है, कोई सितारों और चांद और सूरज की इबादत करता है, कोई जानवरों और दरिंदों परिंदों की इबादत करता है। बेशुमार ज़राए हैं इबादत के लोगों के। लेकिन मेरे अजीजों, आज खुदावंद का कलाम आपसे मुखातिब है कि आप कौन से खुदा की इबादत करते हैं, आप कौन से खुदा के करीब जाते हैं, आप कौन से खुदा की कुर्बत में रहना पसंद करते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? हम जबकि मसीही होते हुए भी कई दफा मसीही नहीं होते, मसीही होते हुए भी मसीही नहीं होते।
ہمارے اندر سے مسیح کی خوشبو نہیں آتی, ہمارے اندر خداوند کے روح کا چلتا پھرتا کوئی ثبوت نہیں ملتا, ہم مسیحی ہوتے ہوئے بھی ہمیں مسیحوں کی جیسی باتیں نہیں ہیں, ہمارے کام نہیں ہیں, ہمارے کردار نہیں ہیں, کیونکہ ہم مسیحی ہیں لیکن مسیحی کی طرح نہیں ہیں. صرف ہم آپ کو مسیح نام کی سٹیمپ لیے ہوئے پھرتے ہیں. اگر بائبل مقدس میں دیکھیں تو میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں جی کہ ہمیں کس خدا کی عبادت کرنی ہے. بائبل کیا ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا میں بے شمار 8,000 سے 12,000 بلکہ 20,000 بھی خدا ہو جائیں تو ہمیں سلیکشن کرنے میں, ہمیں چوز کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے. ہم لاکھوں میں بھی اپنے خدا کو چن سکتے ہیں کہ ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں. میرے ساتھ متی 4 باب اور اس کی 8 سے 10 آیت ذرا ہم مسرود کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے متی 4 باب اور اس کی 8 سے 10 آیت تک. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا. اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی. اور دنیا کی سب سلطنتیں اور اس کی شان و شوکت اسے دکھائی. اور اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے. اور اسے کہا کہ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. اور یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا, یسوع نے اس سے کہا, اے شیطان دور ہو. اے شیطان دور ہو. کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. اور صرف اسی کی عبادت کر. اور صرف اسی کی عبادت کر. آمین. پریز لارڈ. یہ ابلیس کیا کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کو, کیونکہ خداوند یسوع مسیح دنیاوی جسم میں ہے اور انہیں شاید وہ جانتا ہے کہ شاید پتہ دنیا کا لالچ ہے اور اسے مختلف طریقے سے آزمائش میں ڈالتا ہے. اس نے کہا کہ تو کیا کر, میری عبادت کر. سجدہ لفظ جو استعمال ہوا ہے بائبل میں, عبادت جو ہے اس کا مطلب ہے, سجدہ لفظ سر جھکانا مطلب ہے عبادت کرنا. اور اس نے کہا تو جھک کر مجھے سجدہ کر, یعنی میری عبادت کر. تو یہ دنیا کی ساری شان و شوکت جو ہے, یہ پیسہ روپیہ جو ہے, یہ دھن دولت جو ہے, یہ کاریں کوٹھیاں بنگلے اور تمام طرح کی عیش و عشرت کی چیزیں, یہ میرے اختیار میں ہے, یہ مجھے دی گئی ہیں, اس لیے میں ان کا مالک ہوں. میں تجھے دینے کی قدرت رکھتا ہوں, میں تجھے دینے کا اختیار رکھتا ہوں, اور تو صرف کیا کر, مجھے سجدہ کر, میری عبادت کر. پرائز لارڈ. لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر, اور کوئی خدا نہیں. پطرس نے خدا یسوع سے کہا کہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں, ہم کس کے پاس جائیں؟ میرے عزیز ہو, دنیا میں ہزاروں خدا کیوں نہ ہو, لاکھوں خدا کیوں نہ ہو, لیکن آپ جو ایماندار لوگ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں, کس خدا کی ورشپ کرتے ہیں, کس خدا کی تعظیم کرتے ہیں, کس خدا کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں. کون سا خدا آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے, کون سا خدا آپ کو بیماریوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے, کون سا خدا آپ کو بدروہوں کے چنگل سے نکالتا ہے, کون سا خدا آپ کے فائنینشیل تمام یا مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں. اگر عبادت کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں, ورشپ کا لفظ جو ہے تقریباً 8,629 بار بائبل میں استعمال ہوا ہے. 8,629 بار خدا کی عبادت کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے, اور خداؤں کی عبادت نہیں. اور سب سے پہلے عبادت کا لفظ جو ہے وہ پیدائش کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے. اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ تو پیدائش 22 باب اور اس کے 5 آیت میں لکھا ہے کہ ابراہیم خدا کو سجدہ کرنے کے لیے پہاڑ پر گیا. اپنے نوکروں سے اس نے کہا کہ آپ ٹھہرو, اس لڑکے کو لیا اپنے بیٹے کو اور کہا کہ ہم سجدہ کر کے واپس آتے ہیں, یعنی خدا کی عبادت کر کے واپس آتے ہیں. میرے عزیزو, ہم خدا کے لوگ ہیں, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ میری بھیڑیں مجھے پہچانتی ہیں, میرے لوگ مجھے جانتے ہیں, اس لیے ہمیں اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
हम अपने खुदा की इबादत और प्रस्तश करते हैं। कलाम में लिखा है तो खुदावन अपने खुदा की इबादत कर और उसी की प्रस्तश कर। अगर एक हवाला और मेरे साथ अगर आप निकालें, खुरूज 20 बाब उसकी पहली 6 आयत पढ़ दे जरा। खुरूज 20 बाब और उसकी पहली 6 आयत। जी क्या लिखा है? और खुदा ने ये सब बातें फरमाई और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, तो अपने लिए कोई तराशी मूरत भी ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, या नीचे जमीन के नीचे पानी में भी है। तू उनके आगे सजदा ना करना, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक, उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। रहम करता हूँ। आमीन, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि लिखा है तो खुदावन अपने खुदा को सजदा कर और उसी की इबादत कर। मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, गैरत रखने वाला खुदा हूँ। मैं खुदा किसी और को पसंद नहीं करता कि मेरा बंदा, मेरी बंदी, मेरा बेटा, मेरी बेटी किसी और खुदा की इबादत करे, मुझे छोड़कर किसी और के पास जाए, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझे आवाज देकर बुलाया है, तू मेरा है। इसलिए मेरे अजीजों, उस खुदा की हम वर्शिप करते हैं, उस खुदा की हम इबादत करते हैं जो गयूर खुदा है। कलाम लिखा है कि मैंने अपने जोरे बाजू से तुझे मिस्र से निकाल कर लाया हूँ, मैंने तेरा फिदिया दिया है। अजीजों, हम उस खुदा की इबादत करते, कहते हैं मैं तेरा खुदा, खुदावंद, खुदा जो आसमान और आसमान में समा नहीं सकता, वो हमारा खुदा है जिसकी हम इबादत और प्रस्तश करते हैं। हमें उसकी इबादत करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, और उसे ढूंढने में कोई भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, वो तो हर वक्त मेरा और आपका इंतजार करता है। हम क्यों किसी और खुदा की इबादत करें, हम क्यों किसी और खुदा को तलाश करें, बल्कि हम उस खुदा को तलाश करें जो मेरे साथ और आपके साथ प्यार करता है। मेरे साथ एक हवाला जरा सेम अल्फाज एक और जगह पर लिखे हैं, इस्तिस्ना उसका 8 बाब और उसकी 7 से 10 आयत तक पढ़े जरा। इस्तिस्ना उसका 8 बाब 7 से 10 आयत तक पढ़ें। मेरे आगे तू और मबूदों को ना मानना, मेरे आगे तू और मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सजदा ना करना, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की और उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक उनके बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। आमीन। एक और तस्दीक, मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। सॉरी, ये हवाला 5 बाब है, इस्तिस्ना 5 बाब 7 आयत से 10 आयत तक। तो कलाम क्या कहता है कि मैं तेरा खुदा
गयूर खुदा। हमें उसकी इबादत करनी है, हमें उसके आगे झुकना है, अपने दिलों और सरों को झुकाना है, उसकी ताज़ीम करनी है और खुदा नहीं। और अगर आप हबक्कूक 2 बाब और उसकी 18 आयत से 26 आयत तक पढ़ें, काफी लंबा वाला, लेकिन सिर्फ इसकी पहली 2 आयतें जरा पढ़ दे जरा प्लीज। हबक्कूक 2 बाब उसकी 18 से 20 तक, इसे कि 26 है जी, 20 आयत, 2 आयतें हैं, पढ़ दे जरा। खोदी हुई मूरत से क्या हासिल नहीं, के इससे पीछे जाएं, लानत उस पर। हाँ ठीक है, ओके ओके, पढ़े। खोदी हुई मूरत से क्या हासिल के उसके बनाने वाले ने उसे खोद कर बनाया। खोदी मूरत से क्या हासिल के उसके बनाने वाले ने उसे खोद कर बनाया। डाली हुई मूरत और झूठ सिखाने वाले से क्या फायदा। ढाली हुई मूरत और झूठ सिखाने वाले से क्या फायदा कि उसका बनाने वाला उस पर भरोसा रखता है, उसका बनाने वाला उस पर भरोसा रखता है और गूंगे बुतों को बनाता है, और गूंगे बुतों को बनाता है। उस पर अफसोस जो लकड़ी से कहता है, जो लकड़ी से कहता है, जाग और बेजुबान पत्थर से कि उठ। लकड़ी से कहता है जाग और बेजुबान पत्थर से कहता है कि उठ। क्या वो तालीम दे सकता है? क्या वो तालीम दे सकता है? देख वो तो सोने चांदी से मड़ा है, देखो तो सोने चांदी से मड़ा है, लेकिन उसमें मुतल्लिक दम नहीं, उसमें मुतल्लिक दम नहीं, मगर खुदावंद ही मुकद्दस हैकल में है, मगर खुदावंद ही मुकद्दस हैकल में है। सारी जमीन उसके हुजूर खामोश रहे। सारी जमीन उसके हुजूर खामोश रहे। आमीन। खुदी मूरत से कोई फायदा नहीं, बुतों से कोई फायदा नहीं। बेशुमार आज भी मसीही लोग हैं जो बुत परस्ती करते हैं, मसीही होते हुए भी देवताओं के आगे झुकते हैं, स्टैच्यूज के आगे झुकते हैं और तरह तरह की मूर्तों के आगे झुकते हैं। लेकिन कलाम कहता है कि चाहे आसमान की हो, चाहे जमीन के नीचे पानी में भी है, तो उसकी इबादत ना करना, तो उसकी प्रस्तिश ना करना, क्योंकि खुदाउन तेरा खुदा मैं हूं जिसकी तूने प्रस्तिश करनी है, जिसकी तूने इबादत करनी है, वही खुदा है। अगर इस्तिस्ना 22 बाब और 27 बाब और उसकी 15 आयत पढ़ें तो लिखा है कि लानत उस शख्स पर जो हाथ की बनाई मूरत को किसी जगह पर नस्ब करता है और उसकी इबादत करता है। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। मेरे अजीजों, जैसे मैंने शुरू में बताया, 8 से 12 हजार खुदा है, 4000 बाकायदा मज़ाहिब हैं जो तालीम दे रहे हैं, लेकिन कोई भी मजहब, कोई भी दीन, कोई भी कुछ आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं बना सकता। आपकी गारंटी नहीं देता कि आप हमेशा की जिंदगी में जाएंगे, आप अबदी जिंदगी में आराम करेंगे। मेरे अजीजों, अपने आप को उस खुदा के साथ जोड़ दें, उस खुदा की वफादारी में लगा दें जो आपको हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सकता है। उस खुदा की प्रस्तिश करें जो आपको हमेशा की जिंदगी में ले जाने की कुदरत रखता है। इसलिए दुनिया के बुत महज बुत है, कोई ऐसा खुदा नहीं है जो आपको मुश्किलात और परेशानियों से निकाल सके। बेशक अबलीस के पास इख्तियार है, अबलीस के पास इन तमाम दुनियावी चीजों का इख्तियार है, लेकिन आपको हमेशा की जिंदगी में वो नहीं ले जा सकता। शायद अबलीस आपको कहे कि आओ मेरी प्रस्तिश करो। आज हजारों लाखों, बल्कि मैं कहता हूं कि करोड़ों अरबों की तादाद में लोग प्रस्तिश करते हैं अबलीस की, पैसे की प्रस्तिश करते हैं, दौलत की प्रस्तिश करते हैं और तरह तरह की ऐश इशरत में पड़े हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी से वाकिफ नहीं है। आपका खुदा आपको हमेशा की जिंदगी देने की कुदरत रखता है। उसने कहा प्यासो मेरे पास आओ, जिसके पास पैसा नहीं वो भी आए, आए बोझ के थक के और मांदे लोगों सब मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जो अमल है मैं मुझसे सीखो, मैं हलीम हूं। मेरे अजीजों, आपका खुदा जिसकी आप ताज़ीम करते हैं, जिसकी आप प्रस्तिश करते हैं, वो गयूर खुदा है। उसके अलावा कोई और खुदा नहीं, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे। बाकी सब महज बुत है, झूठ है, फ्रॉड है, फ्रेब है। आपका खुदा सच्चाई पर मबनी है, सच्चा खुदा है, अपने वादों में सच्चा खुदा है। कभी भी इसको इग्नोर ना करें, कभी उससे दूर ना हो जाए, क्योंकि वही खुदा आपकी दुआओं और इल्तिजाओं को सुनता है और आपको जवाब देता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज उस खुदा की ताज़ीम करें, उस खुदा की इबादत करें और प्रस्तिश करें
اور اس کے آگے جھکیں اور اپنی التجائیں اور مناجاتیں اس کے حضور رکھیں. سو آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں. خداوندوں کے خدا، اے خدا ذوالجلال، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو آج کے کلام کے وسیلہ سے. خداوند تو نے اپنے بہت سارے لوگوں کو برکت دی. خداوند تیرا فضل چاہتے ہیں، اپنے کرم کی نظر کار اور اپنا قوی اور قادرات بڑھا. اور ہمیشہ جو لوگ تیرے ساتھ جڑے ہوئے خداوند نے اپنے دستے پناہ میں رکھ. خداوند اور بہت سارے لوگ جو تجھ سے دور ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیری طرف جھکے اور تیری عبادت اور پرستش کریں، کیونکہ تیرے سوا کسی اور خدا کی عبادت کرنا روا نہیں ہے. خداوند کوئی اور خدا ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بنا سکتا، کوئی اور خدا ہمارے بوجھ کو اپنے اوپر نہیں لے سکتا. تو نے فدیہ دیا ہے، اس لیے تیری ہی عبادت کرنا ہمارے لیے روا ہے اور واجب ہے. خداوند تیرا فضل چاہتا ہوں، تیرا رحم چاہتا ہوں. سننے والوں کو برکت دے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں لے. منت کو سن اور قبول کر مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین. آمین. Thank you so much and God bless you.